विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें अधिकार के अंतर्गत सम्यक्त्व के लक्षणों की चर्चा चल रही थी। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब सम्यक्त्व के विविध प्रकार के लक्षण बतलाकर उनमें समन्वय की चर्चा करने वाले हैं। सम्यक दर्शन के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण उसे तत्वार्थ श्रद्धान कह करके पुकारा गया। सबसे पहला तत्वार्थ श्रद्धान नाम का लक्षण है। दूसरा लक्षण आपा पर का श्रद्धान, फिर कहा आत्म श्रद्धान। तत्वार्थ श्रद्धान, आपा पर और आत्म श्रद्धान, इन 3 लक्षणों में एक प्रकार से समन्वय की चर्चाएं यहाँ चल रही थी। जैसे आपा पर का श्रद्धान होता है उसे 7 तत्व का श्रद्धान होता ही होता है, और जिसे 7 तत्व का श्रद्धान होता है, जिसे 7 तत्व का श्रद्धान होता है उस जीव को आपा पर का श्रद्धान भी होता ही होता है। आवाज़ नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? आवाज़ बराबर आ रही है या नहीं आ रही है? कुछ को नहीं आ रही है, कुछ को स्लो आ रही है, बहुत स्लो है। देखिए क्या हो सकता है। आवाज़ तो जितनी रोज़ाना बोलता हूँ उतना ही बोला जा रहा है, फिर रही है। अब देखिए थोड़ा सा आवाज़ में किसी को 0 आ रही है, किसी को क्लियर आ रही है। अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ा क्या? देखें, कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा नया प्रयोग किया है इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है आप लोगों को। देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आ तो रही है, गूंज रही है आवाज़। अभी भी गूंज रही है क्या? मैंने कुछ परिवर्तन किया है? पिक्चर क्वालिटी जो पुअर दिखाई दे रही है उसके पीछे तो कारण शायद इंटरनेट का हो सकता है, कोई बात नहीं। अब इको भी कम तो हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। इससे ज़्यादा तेज वॉइस तो चलिए 324 नंबर पेज पर देखिए, थोड़ा जो प्रकरण चल रहा है इस प्रकरण की हम यहाँ चर्चा करते हैं। 324 नंबर पेज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण की तरफ बढ़ रहा हूँ।
तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं हो। क्या कह रहे हैं? तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं 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 हो। तत्वार्थ श्रद्धान नहीं हो तो तुम कितना भी जान लो, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। क्या माने? 7 तत्वों को जान लिया, उनके नाम जान लिए, उनके स्वरूप को जान लिया, उनके भेद प्रभेदों को जान लिया, इतना सब कुछ जान लिया तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ तो जान लिया। तो ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि कुछ भी कार्यकारी नहीं है, तुमने कितना भी जान लिया और सब बेकार है, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। माने तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना, माने श्रद्धा की के नहीं, श्रद्धा हुई के नहीं। बोले श्रद्धा तो नहीं हुई। बोले श्रद्धा नहीं हुई तो तुम कुछ भी जानो, सारा जानना बेकार है। तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं। लो, क्योंकि प्रयोजन तो रागादि मिटाने का है, तो आश्रव अधिक के श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता। क्या प्रयोजन क्या है ये बतलाइए? प्रयोजन क्या चीज का है? जैसा प्रयोजन तो रागादि मिटाने का है। यदि प्रयोजन रागादि मिटाने का है तो फिर आश्रवादि के श्रद्धान के बिना रागादि मिटाने का प्रयोजन कैसे होगा? क्या रागादि मिटाने का प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा ये बतलाइए। यदि आश्रम का श्रद्धान नहीं है, बंध का श्रद्धान नहीं है और प्रयोजन तुम्हारा रागादिक मिटाने का है, तो हमें तो इतना बतला दो कि रागादि मिटाने का प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा। ये रागादि मिटाने का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है, ऐसा हमें कहना है। तब केवल जानने ही से मान को बढ़ाया कि सर मैंने इतना सब कुछ जाना है, मैंने इतना सब कुछ किया है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि इस जानने से तो आपने सिर्फ मान को ही बढ़ाया है और कुछ नहीं हुआ है। क्या इससे क्या हुआ? सिर्फ मान बढ़ा है, सिर्फ घमंड बढ़ा है। मैंने इतना जान लिया, मुझे इतनी नॉलेज है, मुझे इतनी पकड़ है। ये जो सारा हुआ है ये सब मान कषाय बढ़ाने का काम हुआ है। माने ऐसा नहीं है कि इससे मैंने कुछ, मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध हो गया हो, रागादिक घट गए हों, रागादिक मिट गए हों। न तो रागादिक घटे हैं, न रागादिक मिटे हैं, न अनंतानुबंधी गई है, न सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। या तो जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, जब रागादिक घटे नहीं, जब रागादिक मिटे नहीं, अनंतानुबंधी गई नहीं, तो आप ये कहें कि साहब काम हो गया, काम हो गया। बोले फिर जाना तो क्या जाना, तुमने इतना सब कुछ जान करके भी कुछ हासिल हुआ नहीं। क्या ये कोई तत्वार्थ श्रद्धान हुआ नहीं है कुछ भी। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, रागादिक नहीं छोड़ता तब तक उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा। क्या सिर्फ शेर की खाल पहन रखी है, ऐसा है, शेर थोड़ी ना हो गया है ऊपर ऊपर से। संजय जी ऐसी ही बात कह रहे। देखो वापस पढ़ता हूं एक बार लाइनें, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना, माने श्रद्धा नहीं की, श्रद्धा किए बिना सभी, श्रद्धा किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है। जो कुछ सर्व जानना कार्यकारी नहीं है, इसका मतलब तत्वान श्रद्धान नहीं किया तो बोले सब बेकार हो गया। मैं ये कह रहा हूं भोजन किए बिना, भोजन किए बिना, बोले जितना भी किया था आडंबर, आरंभ, परिश्रम, बाजार से सामान लेकर के आया, रॉ मटेरियल लेकर के आया, घर ला करके उसे शोधन किया, बीना, छाना, पीसा, फिर
आटा आदि लगाया, सब तैयारी की, फिर भोजन बनाया, गैस जलाई, तवा लगाया, आटा लगाया, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, पकवान बनाए, सब कुछ किया। बोले साहब इतना सब कुछ तो कर लिया, अब फिर भी भूख नहीं मिट रही है। इतना सब कुछ कर लिया फिर भी पेट नहीं भर रहा है। इतना सब कुछ कर लिया फिर भी आकुलता का वेदन हो रहा है। समझ में ही नहीं आ रही है पंडित जी, और क्या करूं? इतना तो कर लिया, इतना तो कर लिया, इतना तो कर लिया। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं, भोजन किए बिना सर्व परिश्रम अकार्यकारी है। ख्याल में आ गई बात? सारा परिश्रम, सारा प्रयत्न भोजन किए बिना अकार्यकारी हो गया। भोजन नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, और भोजन कर लो तो जितना जो कुछ किया था सब कार्यकारी हो जाएगा। अभी टोडरमल जी कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धा नहीं किया, बस तत्वार्थ श्रद्धा नहीं किया, बाकी सब कर लिया हमने। बाकी हमने तत्वार्थ सूत्र पूरा कंठस्थ कर लिया, सातों तत्वों की व्याख्याएं पूरी हो गई। अरे अकेले नाम की बात नहीं है, परिभाषाएं, विस्तार, उनके संदर्भ में जितनी जितनी तरह से व्याख्याएं हो सकती है। हमने तो तत्वार्थ सूत्र की और टीकाएं भी पढ़ ली, उनको भी आराम से जान लिया। तत्वार्थ राजवार्तिक भी पढ़ लिया, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक भी पढ़ लिया। ये सारी बातें हमने पढ़ ली। इतना सब कुछ बातें पढ़ लेने के बाद, इतनी सब कुछ बातें जान लेने के बाद, अब यदि श्रद्धा नहीं किया तो क्या हुआ? तो बोले नहीं, श्रद्धा भी कर ली, श्रद्धा भी कर ली, हमने कर ली भाई साहब, श्रद्धा भी कर ली। टोडरमल जी कह रहे हैं राग आदि मिटाने का प्रयोजन था, वो सिद्ध हुआ कि नहीं? बोले वो तो नहीं हुआ। भूख मिटाने का प्रयोजन, उसी तरह से राग आदि मिटाने का प्रयोजन, जैसे भूख मिटाने का प्रयोजन तो भोजन करने से सिद्ध होगा, वैसे ही रागादि मिटाने का प्रयोजन आश्रवादी के श्रद्धान से होगा। और उस श्रद्धान के बिना यह प्रयोजन भासित नहीं होता, उसके बिना यह प्रयोजन भासित नहीं होता, ये प्रयोजन सिद्ध नहीं होता उसके बिना। तब केवल जानने ही से मान को बढ़ाता है। अरे मैंने कितना कर लिया, मैंने कितना कर लिया, मैंने कितना कर लिया, जानने ही से मान को बढ़ाता है। रागादिक नहीं छोड़ता, तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? तथा नव तत्व संतति का छोड़ना कहा है, शास्त्रों में लिखा है साहब, नव तत्व संतति का छोड़ना। समय सार का हवाला देकर के ये बात कही थी, नव तत्व की संतति को छोड़ने की बात कही है, नव तत्व संतति का छोड़ना कहा है। सो पूर्व में नव तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ। पहले नौ तत्व का विचार किया था, सात तत्व का विचार किया था, और उनके विचार से सम्यक दर्शन हो गया था। पश्चात अब निर्विकल्प दशा रहने के लिए, निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नव तत्वों के भी विकल्प को छोड़ने की चाह की। ये तो बराबर बात है, ये तो करने योग्य है, ये काम तो करना है। क्या माने सात तत्व की श्रद्धा बिना, नव तत्व की श्रद्धा बिना तो सम्यक दर्शन होगा नहीं। इसलिए सात तत्व और नौ पदार्थ की श्रद्धा या नौ तत्वों की श्रद्धा इस जीव ने बराबर की। नव तत्वों की श्रद्धा किए जाने पर, जब नव तत्वों की श्रद्धा की, श्रद्धान कर लिया नव तत्व का, तो कहते हैं अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, श्रद्धान बराबर बना हुआ है। अब टोडरमल जी ये कह रहे हैं अब निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति में रहना है। वो जो आनंद आया था पहले, और अभी सम्यक दर्शन तो कायम है, लेकिन आनंद बराबर नहीं है, आनंद कंसिस्टेंटली चल नहीं रहा है। आनंद तो कभी कभी आता है, आनंद से तो बाहर निकल गया, सम्यक दर्शन बराबर बना हुआ है। बोले अब उस आनंद की पुनः प्राप्ति के लिए, वो आनंद दोबारा आए, वो आनंद दोबारा मिले, उस आनंद की दोबारा प्राप्ति हो, इसके लिए टोडरमल जी ये कह रहे हैं, बोले ये जो ध्यान करने के लिए बैठा, नव तत्व का विचार विकल्प चल रहा था,
उस संतति को भी तोड़ तो वो आनंद दोबारा आएगा। क्या करना है? उस संतति को भी तोड़ दे तो वो आनंद आएगा। कैसे आएगा वो आनंद? उस आनंद के लिए ये विकल्प तोड़ने पड़ेंगे, ये विकल्प तोड़ने पड़ेंगे। तो ये कह रहे हैं विकल्प छोड़ने की चाह की। अब चूंकि ज्ञानी है ना, सम्यक दृष्टि है, समझदार तो है ही, इसको पता तो है ही वस्तु स्थिति क्या है। तो ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव बराबर इस बात को जानता है कि हाँ देखो भाई, ये विकल्प चल रहे हैं मेरे, ये विकल्प टूटने चाहिए, क्योंकि ये विकल्प नहीं टूटेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए वो भावना भाता है, वो चाह करता है कि ये नव तत्व संबंधी, सात तत्व संबंधी विकल्प भी टूट जाए। निर्विकल्प होने की चाह है, विकल्प टूट जाने चाहिए। अब समझना, अब बहुत महत्वपूर्ण लाइन कह रहे हैं। अब ऐसी लाइन कह रहे हैं जिस लाइन में इस पूरे प्रकरण का क्लाइमैक्स है, ऐसा समझ लीजिए आप। सारी बातें सच्ची है, सबके समझ में आ गई, विकल्प टूटने चाहिए, विकल्प टूटने चाहिए। अब ये कह रहे हैं तथा जिसकी, कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है, कोई बात नहीं, विकल्प नहीं करें। देखिए कोई बात नहीं, प्रकरण जो अपना चल रहा है उसी प्रकरण को अपन आगे बढ़ाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, निर्विकल्प अनुभूति के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? सुन पा रहे हैं क्या हो रहा है? नेट नहीं था। अब तो ख्याल में आ रही है, सब ओके है ना अभी तो? चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, जो प्रकरण चल रहा है उसकी तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 325 पर हम लोग यहाँ आ गए हैं। जो प्रकरण चल रहा है, साउंड आ गया ना, आवाज तो आ रही है अब तो? हाँ जी, आत्म अनुभव संबंधी बात कह रहे थे, नव तत्व की संतति को छोड़ने की बात कह रहे थे। ये नव तत्व की संतति कैसे छूटेगी, इस नव तत्व की संतति को छोड़ने के लिए क्या किया जाए, कैसे छोड़ें, कैसे तोड़ें इस नव तत्व की संतति को। तो कहा इसको छोड़ेगा, इसको तोड़ेगा तो आत्मा का अनुभव होगा। क्या? आत्मा के अनुभव के लिए इसे छोड़ना चाहिए। तो अब टोडरमल जी ये कह रहे हैं तथा जिसके पहले ही नव तत्व का विचार नहीं है। अब सुनो जरा, क्या क्या गजब की बात है। जिसे पहले ही नव तत्व का विचार नहीं है और उसने ये वाक्य सुन लिया। क्या वाक्य सुन लिया? उसने ये वाक्य सुन लिया कि नव तत्व का विचार मत करो, नव तत्व का विचार मत करो, नव तत्व का विचार छोड़ देने योग्य है, नव तत्व के विकल्प छोड़ देने योग्य है। क्या समझ में नहीं आ रही ये बात? सात तत्व के नाम नहीं जानता, नौ तत्व के नाम नहीं जानता, उनकी परिभाषाएं नहीं जानता, उनका स्वरूप नहीं जानता, और आत्म अनुभव की चाह करते हुए किसी अनुभवी व्यक्ति से, गहरे अभ्यासी व्यक्ति से यह बात सुन ली गई, सुन ली, ये बात सुन ली उसने कि अनुभव के लिए सात तत्व नव तत्व संबंधी विकल्प नहीं होने चाहिए। क्या? सात तत्व नव तत्व संबंधी विकल्प नहीं होने चाहिए। तो उसने बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, विचार करना बंद कर दिया। तो बोले तू पहले ही विचार नहीं करता था क्या? और तूने ये सुन करके बंद और कर दिया क्या? माने क्या बात क्या कह रहे हैं? बात इतनी सुंदर कह रहे हैं यहाँ पे कि पहले तू विचार तो कर, फिर विचार तोड़ने की बात होगी। पहले तोड़, पहले कर और फिर छोड़, पहले फैला और फिर समेट, पहले विकल्प कर फिर निर्विकल्प होना। समझ में आ रही है बात? विकल्प ही नहीं किए तो निर्विकल्प कैसे होगा? अभी ये जो बात कर रहा है ये शिष्य,
ये बात ऐसी चल रही थी कि तत्वार्थ श्रद्धांत तो किया नहीं और सारी बातों को जान लिया तो काम नहीं होगा। कि साहब हमने तो ये सुना है कि इन सबके विकल्प तोड़ देने योग्य हैं। तो टोडरमल जी ने कहा तोड़ देने योग्य हैं लेकिन ज्ञानियों के लिए तोड़ देने योग्य है, तोड़ देने योग्य है लेकिन समझदार लोगों के लिए तोड़ देने योग्य है, उनके लिए तोड़ देने योग्य है जो इन विकल्पों के अंदर उलझे रह रहे हैं, उनके लिए तोड़ देने योग्य है। तथा जिसके, चौथी लाइन है 325 नंबर पेज की, जरा देखना। तथा जिसके पहले ही नव तत्व का विचार नहीं है, क्या उसको वे विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है? क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? जिसको पहले ही विचार नहीं है उसको छोड़ देने का क्या प्रयोजन है? अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। भैया तुम्हें तो दुनिया भर के विषय वासनाओं के, घर गृहस्थी के, परिवार व्यापार रोजगार के, दुकानदारी के, ये जो दुनिया भर के विकल्प तुम्हें पाए जाते हैं, तुम तो पहले उन विकल्पों का त्याग करो। असत कल्पनाओं का त्याग करके सत कल्पनाओं में आते हैं, ऐसा नियम है। पहले असत कल्पनाओं का त्याग किया जाता है, फिर सत कल्पनाओं में आते हैं, फिर सत कल्पनाओं का त्याग करके निर्विकल्प अनुभूति की तरफ बढ़ते हैं। ये विधि और प्रक्रिया है। आप इस विधि और प्रक्रिया को नहीं जानेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। माने प्रक्रिया क्या है? जिनागम में ऐसा कहा है, आला पद्धति में देवसेनाचार्य लिखते हैं, वे कहते हैं यद्यप्यात्मा स्वभावेन नैपक्षातीत तथापि स तेन विना तथा विदो न भवितुमर्हत्यनादि कर्म वशात् सत्कल्पनात्मक बाधितो लक्षण उच्यते। ऐसा कहते हैं वो वहाँ। उन्होंने कहा कि भाई आत्मा स्वभाव से नए पक्ष से अतीत है, लेकिन असत कल्पनाओं में उलझा है ना, तो पहले तो खोटे विकल्प, असत कल्पनाएं, मिथ्या विकल्प, झूठे विकल्प, ये सब टूटे और सत कल्पना, सम्यक विकल्प, अच्छे विकल्प हो। घर के विकल्प टूटे और मंदिर संबंधी विकल्प हो, मंदिर संबंधी विकल्प टूटे और स्वाध्याय संबंधी विकल्प हो, और स्वाध्याय संबंधी विकल्प टूटे और अपने में अपनेपन संबंधी विकल्प हो। क्या बात समझ में आ रही है? फिर अपने में अपनेपन संबंधी विकल्प, ये जैसे सात तत्व संबंधी, आपा पर के श्रद्धांत संबंधी जो विकल्प थे, मैं कौन हूं, पर कौन है, मैं कौन हूं, पर कौन है, पर का क्या स्वरूप है, ये मेरे से भिन्न है, मैं इससे भिन्न हूं, ये जो विकल्प चिंतन चल रहा है, ये विकल्प चिंतन जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो कहते हैं ये विकल्प भी टूटे तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो। तो अभी जिस व्यक्ति ने घर गृहस्थी, विषय कषाय संबंधी विकल्पों को तोड़ा नहीं, उन्हें छोड़ा नहीं, और ये बात सुन ली कि सात तत्व संबंधी विकल्प छोड़ने लायक, नौ तत्व के विकल्प करने लायक नहीं है, अनुभूति के काल में नौ तत्व संबंधी विकल्प नहीं होते हैं, अब वो व्यक्ति क्या करेगा? अब वो व्यक्ति ये काम करेगा कि इनको छोड़ देगा और आत्मा का अनुभव हुआ नहीं है, ये विकल्प छोड़ दिए और विषय कषाय छूटे नहीं है, तो और अधिक विषय कषाय के अंदर रचा पचा रहेगा, और क्या होगा? क्या समझ में आ रही है बात? ये जो बात कह रहे हैं, ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। पंडित जी की पंक्तियों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। क्या देखो, कहाँ आ गए हैं अपन? 325 नंबर पेज। तब देखो इधर मैं वापस ही पढ़ता हूं, पूरा पैराग्राफ मैं पढ़ता हूं। तथा तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना, तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है। क्या तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादि मिटाने का है। क्या हमारा प्रयोजन क्या है? रागादि मिटाने का प्रयोजन है। नहीं समझे आप? हमने तो जान लिया, सात तत्व जान लिए, तो रागादि प्रयोजन तो रागादि मिटाने का था, इसलिए। और आश्रवादिक के श्रद्धान बिना रागादिक मिटते नहीं है। विनू भाई, आश्रवादिक के श्रद्धान के बिना रागादिक मिटते नहीं है। क्या
आश्रम के श्रद्धान के बिना कैसे मिटेंगे राग आदि। आपको भरोसा तो होना चाहिए कि आश्रम है, आपको भरोसा तो होना चाहिए कि ये बंद है, आपको भरोसा तो होना चाहिए कि ये छोड़ने योग्य है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं आश्रवादी के श्रद्धान बिना यह प्रयोजन, माने कौन सा प्रयोजन, रागादि मिटाने वाला प्रयोजन भाषित नहीं होता। तब केवल जानने ही से मान को बढ़ाता है कि साहब इतना सब कुछ किया मैंने, जानने ही से मान को बढ़ाता है, रागादिक नहीं छोड़ता। जानने ही से मान को बढ़ाता है, रागादिक नहीं छोड़ता। तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा। अकेले जानने से क्या होगा, श्रद्धा हुई नहीं, चारित्र हुआ नहीं। ये ऐसा भी कह रहे हैं रागादिक का छोड़ना चारित्र है, रागादि छोड़ने योग्य इस बात की स्वीकृति ये श्रद्धा है, और रागादिक को जानना ये ज्ञान है। तो अकेले जानने से काम नहीं चलेगा। रागादिक माने 7 तत्वों को जाना, और जान करके श्रद्धा तो हुई नहीं और ज्ञान हुआ नहीं, श्रद्धा तो हुई नहीं और परिणमन किया नहीं। तो तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा। तथा नव तत्व संतति का छोड़ना कहा है। सो पूर्व में नव तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ था, पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नव तत्वों के विकल्प छोड़ने की चाह की। माने पहले उनको जान लिया था, पहले उनको समझ लिया था, पहले उससे प्रयोजन सिद्ध हो गया था। अब इनके निर्विकल्प अनुभूति के अर्थ इनको छोड़ने की चाह की है। तथा जिसके पहले ही नव तत्व का विचार नहीं है, उसको वह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है। अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। जो दुनिया भर के विकल्प पाए जा रहे हैं उनका तो त्याग कर भाई। क्या धर्मेंद्र जी, जो दुनिया भर के विकल्प पाए जा रहे हैं, जो उल्टे सीधे विकल्प चल रहे हैं, जो खोटे विकल्प चल रहे हैं, तो कम से कम पहले उन खोटे विकल्पों का तो त्याग कर। अशुभ तो छोड़ा नहीं है और शुभ भी छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि सब शास्त्र में लिखा है नव तत्व की संतति छोड़ने के लिए। शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है नव तत्व का विकल्प नहीं करो, शास्त्र में लिखा है नव तत्व का विकल्प नहीं करो। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं भैया अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, पहले वो तो देखो कितने तरह के विकल्प पाए जाते हैं। अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो, पहले उनका त्याग करो। इस तरह से ये टोडरमल जी का अंतिम वाक्य पढ़ रहा हूं इस प्रकरण संबंधी। इस प्रकार आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता पाई जाती है। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण कहा। लक्षण जानना, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण है, और तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व के इस लक्षण में आपा पर का श्रद्धान पाया जाता है, आत्म श्रद्धान पाया जाता है। इसलिए जनागम में जहाँ जहाँ आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया हो, उसके साथ में तत्वार्थ श्रद्धान अविनाभाव संबंध रूप जानना, और जहाँ जहाँ जनागम में आपा पर का श्रद्धान कहा गया हो, वहाँ आपा पर के श्रद्धान में स्वयमेव अविनाभाव रूप से 7 तत्व का श्रद्धान जानना। इस तरह से 3 बातें हो गई यहाँ तक सम्यक दर्शन के संबंध में। पिताजी साहब 3 बातें कह रहे। नंबर 1 तत्वार्थ श्रद्धान, नंबर 2 आपा पर का श्रद्धान, और नंबर 3 आत्म श्रद्धान। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हो गई। इन तीनों को सम्यक दर्शन के 3 लक्षण भी कह सकते हैं। 4थे लक्षण की चर्चा शुरू कर रहे हैं, अभी अपन नीचे करेंगे। इतनी बात मोटा मोटा पहले अपने गले उतर जानी चाहिए जो बात कही गई है। जिनागम में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन के लक्षणों के रूप में 4 महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, इसकी चर्चा करते समय आपको जानकर के आश्चर्य होगा। क्या आश्चर्य होगा कि ऐसा आश्चर्य होगा आपको जानकर के, सोचना एक बार क्या कह रहा हूं, कि सम्यक दर्शन के लक्षण की चर्चा कर रहे हो और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के नाश को यहां लक्षण नहीं बनाया। बोलो क्या करना है। मिथ्यात्व
और अनंतानुबंधी का नाश, ये लक्षण बनाया जाना चाहिए था कि नहीं? वो तो असली चीज है, वो तो मेन चीज है। बोले मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव वो लक्षण नहीं है, वो तो लक्ष्य है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव वो लक्षण नहीं है, वो तो कार्य है। ये तत्वार्थ श्रद्धान होने पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव होने रूपी कार्य होता है। ये आपापर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान होने पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव रूपी कार्य सिद्ध होता है, तो उसे लक्षण थोड़ी ना कहेंगे, वो तो काम हुआ है उसके बाद में। समझ में आ रही है बात? वो तो होगा। और अच्छा, वो काम हो गया, जब हम बात करेंगे कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, तो फिर उल्टा लगाना पड़ेगा कि जिसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हो गया उस जीव के ये सब बातें पाई जाती है। क्या क्या? चारों लक्षण। देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान की बात करने वाले हैं अभी। यहाँ 4 लक्षण बतलाएंगे, एक तत्वार्थ श्रद्धान, एक आपापर का श्रद्धान, एक आत्म श्रद्धान, क्या, और फिर चौथे नंबर पर देवगुरु धर्म के स्वरूप का श्रद्धान। क्या समझ में आई क्या बात? तो ये पहचान के चिन्ह है। माने क्या कह रहे हैं, पहले बालगु मतलब सॉरी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो तत्वार्थ, फिर आपापर का, फिर आत्म श्रद्धान, देवगुरु धर्म का श्रद्धान। बोले ये चारों में से, इन चारों में है समन्वय। ये चारों लक्षण है एक दूसरे के साथ में अविनाभाव भाव, अभी इनको सिद्ध कर रहे हैं। तो साहब आपने ये 4 बातें तो कह दी पंडित जी, लेकिन इन 4 में वो नहीं लिया जो असली था। सम्यक दर्शन की परिभाषा के रूप में कहीं कहीं ये भी कहा जाता है, दर्शन मोहनी के उपशम शैक्ष उपशम को सम्यक दर्शन कहा जाता है। क्या दर्शन मोहनी के उपशम शैक्ष उपशम को सम्यक दर्शन कहा जाता है, ये बात भी तो है। तो उसको क्यों नहीं लिया यहाँ पर? बोले वो तो काम है, ये लक्षण है, ये पहचान के चिन्ह है, ये करना है उसकी सिद्धि के लिए, ये करेंगे तो वो काम होगा। देवगुरु धर्म के स्वरूप का श्रद्धान करेंगे तो दर्शन मोहनी का उपशम शैक्ष उपशम हो जाएगा। आत्म श्रद्धान करेंगे तो दर्शन मोहनी का उपशम शैक्ष उपशम हो जाएगा। आपापर का श्रद्धान करेंगे तो दर्शन मोहनी का उपशम शैक्ष उपशम हो जाएगा। तत्वार्थ श्रद्धान करेंगे तो दर्शन मोहनी का उपशम शैक्ष उपशम हो जाएगा। ख्याल में आ रही है बात? तो अभी ये कह रहे हैं कि ये भी 4 बातें क्या क्या करेंगे? बोले एक में चारों शामिल है, वो समन्वय की चर्चा चल रही है। यहाँ एक करेंगे तो चारों हो जाएंगे। जहाँ 2 है वहां भी 4 है, जहाँ 3 है वहां भी 4 है, जहाँ 1 है वहां भी 4 है। ऐसा होता ही नहीं है कि एक हो और वहां अन्य नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से टोडरमल जी का ये वाक्य जिस पैराग्राफ में अपन लोग पढ़ रहे हैं, जरा उसे देखिए क्या कह रहे हैं। इस प्रकार आपापर के श्रद्धान में, आपापर का श्रद्धान जो कि पीछे घटित किया था, प्रमाण प्रस्तुत किया था ना आपापर के श्रद्धान के संदर्भ में, समय सार की बात कही थी। आपापर का श्रद्धान कहकर के समय सार के छठे कलश को प्रस्तुत किया था 323 नंबर पेज पर पीछे आपापर के श्रद्धान की बात कही थी। फिर ये कह रहे हैं वह आत्म श्रद्धान में, आत्म श्रद्धान में दर्शन आत्म विनिश्चिति, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 216 नंबर श्लोक के अंदर कहा था, दर्शनम आत्म विनिश्चिति, कि सम्यक दर्शन तो आत्मा के निश्चय का नाम है। तो ये 2 बातें, बोले इन दोनों बातों में, इन दोनों लक्षणों में, मतलब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर कहे गए आत्म श्रद्धान लक्षण में, समय सार में कहे गए आपापर के श्रद्धान लक्षण में, 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता पाई जाती है। 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता उनमें होगी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि 7 तत्वों की सापेक्षता नहीं होवे और आपापर का श्रद्धान हो जावे। ऐसा नहीं हो सकता कि 7 तत्वों की सापेक्षता नहीं होवे और आत्म श्रद्धान हो जावे। आत्म श्रद्धान है तो वो मतलब 3 बातें हो गई और तीनों बातों के अंदर परस्पर समन्वय हो गया। पिछले 2-3 दिन से जो अपनी चर्चा चल रही है उसमें यही सिद्ध कर रहे हैं कि आत्म श्रद्धान किया, इसका मतलब पर का श्रद्धान जरूरी है।
आत्म श्रद्धान किया तो पर का श्रद्धान जरूरी है। दो हो गए। साहब अकेले आत्मा की बात कर रहे थे तो पर अपने आप शामिल आ गया ना, तो आत्मा के साथ में पर का श्रद्धान हो गया। और अपने और पर का श्रद्धान किया तो क्यों किया श्रद्धान? कि पर में परायापन और अपने में अपनापन। यदि गलती से पर में अपनापन हो जावे तो आश्रव और बंद हो जाता है, और जब पर में अपनापन टूटकर अपने में अपनापन होता है तो फिर संवर, निर्जरा और मोक्ष हो जाते हैं। इस तरह से सिर्फ आत्म श्रद्धान को यदि प्रमुख रखा जाए तो आत्म श्रद्धान में पर का श्रद्धान माने आपा पर का श्रद्धान भी हो जाता है, और आत्मा और पर के श्रद्धान में सातों तत्वों का श्रद्धान गर्भित हो जाता है। बिल्कुल ऐसा विधान है, बिल्कुल कैसी प्रैक्टिकल प्रक्रिया बतला रहे हैं। इसलिए जहां जहां जनागम में ये कहा गया होगा एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, मैं इसका भी कर लूं, इसका भी कर लूं, इसका भी कर लूं, कुछ नहीं, तो आत्मा का श्रद्धान कर। जिसने आत्मा का श्रद्धान किया उसके सब का श्रद्धान स्वयं हो जाएगा, अपने आप पाया जाएगा इस तरह का श्रद्धान। तो इस तरह इस प्रकार पंक्तियां देखिए, जहां अपना प्रकरण चल रहा है वहां देखिए, इस प्रकार आपा पर के श्रद्धान में, आत्म श्रद्धान आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में, इन दो लक्षणों में सात तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता पाई जाती है। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण कहा। तो फिर साहब आपा पर के श्रद्धान को सम्यक्त्व का लक्षण कह देते तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने इनमें अविना भाव कह दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुशील जी लुहाड़िया साहब, जब हमने आत्म श्रद्धान को सम्यक्त्व का लक्षण कहेंगे, मान लो कहीं जनागम में, तो समझ लेना कि तत्वार्थ श्रद्धान भी है। जब तत्वार्थ श्रद्धान कहेंगे तो आत्म श्रद्धान है, जब आपा पर का श्रद्धान कहेंगे तो तत्वार्थ श्रद्धान है। माने आपा पर का श्रद्धान तब तक सच्चा नहीं कहलाता जब तक अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। अपने आत्मा का श्रद्धान तब तक सच्चा नहीं कहलाता जब तक आपा पर का श्रद्धान नहीं होता, और आत्मा का और आपा पर का श्रद्धान तब तक सच्चा नहीं कहलाता जब तक सातों तत्वों का श्रद्धान नहीं हो जाता। क्या? इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण है, यह बात यहाँ कह करके पुकारी गई है। ये तत्वार्थ श्रद्धान आत्मा का लक्षण है। तब फिर देखो अभी शिष्य क्या कह रहा है। मैं यहाँ प्रश्न उठाया है नीचे, आगामी फिर प्रश्न, मैं इस प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ समंत भद्राचार्य की पंक्तियों के आधार पर। समंत भद्राचार्य क्या कहते हैं सम्यक दर्शन की परिभाषा बतलाते समय? रत्नकरण श्रावकाचार्य वे कहते हैं आप आगम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्ण अष्टांगम सम्यक दर्शन अस्मयम। वे कह रहे हैं, अब समंत भद्राचार्य को प्रस्तुत करते हैं। वो कह रहे हैं श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम। क्या? रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक है, क्या लिखा है उसमें? श्रद्धानम, श्रद्धान, परमार्थानाम, परमार्थ से श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। परमार्थ से माने निश्चय से सम्यक दर्शन किसका नाम है ये बतलाओ। निश्चय से सम्यक दर्शन किसका नाम है? तो कहते हैं आप्त आगम तपोव्रताम। श्रद्धानम, श्रद्धान अपनापन, तन्मयता। श्रद्धानम परमार्थानाम, आप्त माने सच्चे देव, आगम माने जिनवाणी, तपोव्रताम माने गुरु। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम। कैसा? त्रिमूढ़ापूर्ण अष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम। ये सम्यक दर्शन की परिभाषा समंत भद्र स्वामी ने बतलाई है। ये समंत भद्र स्वामी सम्यक दर्शन की परिभाषा बतलाते हुए वो कहते हैं आप्त का श्रद्धान करो, आगम का श्रद्धान करो और गुरु का श्रद्धान करो। नरेश जी लुहाड़िया साहब, आप्त का श्रद्धान करो, आगम का श्रद्धान करो और गुरु का श्रद्धान करो।
ये सम्यक दर्शन का लक्षण बतलाया है। तो प्रश्न उठाया यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने। अब प्रश्न समझ में आएगा आपके। फिर प्रश्न है कि कहीं कहीं मतलब कहाँ, रत्नकरण श्रावकाचार्य ने कहीं माने कहाँ, कहीं माने समंत भद्राचार्य की पंक्तियों में, शास्त्रों में, कहीं शास्त्रों में अरिहंत तो देव, अरिहंत तो देव, निर्ग्रंथ गुरु और हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है। सो किस प्रकार का है प्रमोद जी भाई साहब? फिर इनको सम्यक दर्शन किस प्रकार कह दिया ये बतलाओ क्या? फिर इनको सम्यक दर्शन का लक्षण किस प्रकार कहा जा रहा है? इन्हें सम्यक दर्शन की पहचान का चिन्ह क्यों कहा जा रहा है? समंत भद्राचार्य देव ने जो बात कही है, ये बात पे तुमने तो आत्म श्रद्धान, आपापर श्रद्धान और तत्वार श्रद्धान, ये बात तो समझ में आ गई। अब ये नई बात आ गई यहाँ पर, क्या करें? हमारे आपने आज तक जितनी बातें कही पंडित जी साहब, क्या ये सारी बातें हमारे समझ में आ गई, गले भी उतर गई। आपने तर्क से समझाया, युक्तियों से समझाया, हमें विविध प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, हमारे सब बातें समझ में आ गई। हमारे बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई कि तत्वार श्रद्धान होना चाहिए, अपनी आत्मा का श्रद्धान होना चाहिए, अपना पराया श्रद्धान होना चाहिए। तीनों बातें हमारे समझ में आ गई। और ये भी समझ में आ गई कि तीनों एक दूसरे के साथ में समन्वित है। ये बात भी हमारे समझ में आ गई कि तीनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। ये बात समझ में आ गई। लेकिन अब ये चौथा खड़ा हो गया यहाँ पे, अब इसका क्या करें? कि चौथा लक्षण क्या कह दिया है? बोले शास्त्र अरंत देव निर्ग्रंथ गुरु। अरहंत देव, देखो देव नहीं कह रहे, देव के साथ में अरंत शब्द का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब अरंत देव ही सच्चे देव हैं, दुनिया के देवों की बात नहीं है। देव का श्रद्धान करे और अरंत का श्रद्धान नहीं हो तो काम नहीं चलेगा। देव मतलब चार गति वाले देव नहीं है। देव मतलब देवी देवता वाले देव नहीं है। देव का मतलब दुनिया में जिन्हें देव माना जाता है वो देव नहीं है। देव माने कौन? अरंत देव। और कौन? बोले निर्ग्रंथ गुरु। गुरु भी कौन? अरे साहब आप भी हमारे गुरु हो, अरे साहब ये भी हमारे गुरु हैं, अरे नहीं नहीं ये तो हमारे गुरु हैं। अरे नहीं नहीं, निर्ग्रंथ गुरु, वीतरागी गुरुओं की बात है, निर्ग्रंथ गुरुओं की बात है, परिग्रह रहित गुरुओं की बात है, अंदर में मिथ्यात्वादि की ग्रंथि जिनके दूर हो गई है ऐसे गुरुओं की बात है, ये निर्ग्रंथ गुरु। और धर्म कैसा? हिंसा रहित धर्म का श्रद्धान। तीन बातें हो गई। धर्म, देव गुरु और धर्म। देव का श्रद्धान, गुरु का श्रद्धान और धर्म के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है। ये शास्त्रों में इनको सम्यक्त्व कैसे कह दिया है, सो किस प्रकार है? आपको जान करके आश्चर्य होगा। इन्हें जो सम्यक्त्व कह करके पुकारा गया है, ये सम्यक्त्व व्यवहार सम्यक्त्व कहा टोडरमल जी साहब ने। फिर व्यवहार सम्यक्त्व कह करके इसी सम्यक्त्व में उन्होंने निश्चय सम्यक्त्वपना घटित किया। फिर इनकी अनिवार्यता सिद्ध की, बड़े सुंदर उदाहरण देकर के, बड़े सुंदर तर्क देकर के इस प्रकरण को पंडित जी साहब ने आगे बढ़ाया है। इस देवगुरु धर्म के श्रद्धान का नाम या देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान का नाम जो सम्यक दर्शन है, इस प्रकरण की मार्मिक चर्चा, क्योंकि ये अच्छा प्रकरण है, इस मार्मिक प्रकरण की चर्चा हम कल यथा समय आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही सुंदर प्रकरण है। अभी की बात को मैं यही विराम दे रहा हूँ। दोपहर में जो 2:30 बजे प्रवचन चलता है अपना, उसमें आज से समय सार के संवर अधिकार की चर्चा 2:30 बजे से ध्यान दीजिएगा और लोगों को सूचित कर सकते हैं, आत्मार्थियों को बतला सकते हैं। समय सार के संवर अधिकार की चर्चा, कुछ प्रवचन कुछ वर्षों पहले शिकागो अमेरिका में किए गए थे। अभी तक यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, पहली बार डाले जा रहे हैं, पहली बार सुनेंगे उन्हें। सुंदर प्रकरण है संवर अधिकार, वैसे ही समय सार का हार्ट है, उसकी चर्चा दोपहर में वीडियो प्रवचन के रूप में आपके बीच में होगी। आप उसका लाभ ले लें। और उसके बाद में जो चर्चा चलती है शॉर्ट वीडियो, और शाम को 8 बजे जो चलता है वो यथावत चलेगा ही। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।